श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने हृदय में कौन है उसके अनुसार अपना जीवन चलता है। काम है कि शाम है। अर्जुन के हृदय में पहले काम था कि मुझे ये राज्य मिलना है, ये कौरवों को सिखाना है, उन्होंने बड़ा अत्याचार किया, उनका बदला निकालना है, मारना है। उसके पश्चात जब वो कार्य करने के लिए आए तो भगवान की महत कृपा से उन्होंने काम के स्थान पर अपने जीवन के रथ को चलाने के लिए शाम की प्रतिष्ठा कर दी। तो अपने जीवन को कौन चला रहा है? शाम की काम। काम यदि चलाएगा तो हम अपना सत्यानाश करेंगे। शाम यदि चलाएगा तो हमारा उद्धार होगा। एक महत्व की बात समझ लेना, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य इच्छाओं के परे जाना। जब तक कि आपके मन में एक भी इच्छा रहे तब तक के हम परमात्मा के दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। जैसे एक संस्कृत में कहावत आती है सुभाषित में कि यदि कोई लड़की या लड़का बहुत सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन यदि उसके मुंह पर या कहीं एक सफेद दाग हो, ल्यूकोडर्मा जिसको कहते हैं, तो उसके जितने भी सौंदर्य के गुण हैं, लक्षण हैं, वो कैंसल हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वो कोई रोग नहीं है, वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो तो केवल अपना डाइजेशन गड़बड़ होने के कारण होता है। देखो, फिर भी उसका हम तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार से सब कुछ अच्छा हो अपने जीवन में, लेकिन यदि हमारे मन में एक भी इच्छा रही तो जीवन में शांति नहीं मिल सकती। अब कैसा इसको समझ लो। आप लोग को ट्रैवल करते ही होंगे तो कई बार सुबह सुबह जल्दी की फ्लाइट पकड़नी होती है, तो वो सोचते हैं कि रात को जरा जल्दी खाना खा के सो जाएंगे, तो वो जल्दी उठ करके नहा धो के 3 घंटे पहले पहुंचना है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, और इसीलिए खाना भी जल्दी खा लेते हैं, जल्दी सो भी लेते हैं ताकि जल्दी उठे। लेकिन सोने के बाद उठने तक के एक ही संकल्प होता है उनमें कि सुबह जल्दी उठना है, तो रात भर 1000 बार उठ के देखते हैं बड़ी फिर 2 मिनट के बाद टिकट के लिए क्यों नहीं, तो फिर सो गए। तो एक संकल्प मन में हो तो रात का सत्यानाश। अब हमारे अंदर में संकल्पों का हिमालय है। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अरे राम। और फिर कहते हैं कि हमारा मन अशांत है, तो कंप्लेन मत करो, अशांति का कारण ढूंढे तो पता चलेगा हमको किसी ना किसी वस्तु की चाह है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। इसलिए हम अपने हृदय में किसकी प्रतिष्ठा करते हैं और ये प्रतिष्ठा कैसे करते हैं? प्रतिष्ठा होती है परमात्मा की भिन्न प्रकार से। महात्मा जी वहां मत बैठना, इधर बैठ लो साइड में, आपके पीछे लोग बैठे, आपका पीछे का भाग देखने योग्य नहीं है। तो हम ये परमात्मा को हृदय में कैसा उतारते हैं, इसको ठीक से समझते हैं। एक वाक्य आता है
धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं उसी की रक्षा धर्म करता है। इसी प्रकार से हम यदि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें तो वही ट्रैफिक के नियम हमारी रक्षा करेंगे। हम ठीक जा रहे हैं तो संभावना ये है कि हम कम से कम मुश्किल में आएंगे, लेकिन यदि हमने ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया, किसी को ठोक दिया, तो हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे नहीं जी हम तो बड़े अच्छे ड्राइवर हैं। अच्छे ड्राइवर का मतलब जो अपने ट्रैफिक नियम है उसका पालन करता है वो अच्छा ड्राइवर है। इसी प्रकार से भगवान को हृदय में उतारने का तात्पर्य क्या है? हम अपने जीवन को अपने धर्म के अनुसार चलाते हैं। निधनम ही श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारा धर्म क्या है? हम यदि विद्यार्थी है तो अध्ययन हमारा धर्म है, गुंडागर्दी नहीं। हम यदि गृहस्थ है तो गृहस्थी को ठीक से चलाना ये हमारा धर्म है, झगड़ा करना नहीं। हम यदि वानप्रस्थ है, अब दुनिया से हटो और अपना भला करने की सोचो और भगवान के मार्ग पर चल पड़ो। और सन्यासी यदि है तो पैसा इकट्ठा करना बंद कर दो। ये हमारा धर्म है। तो इस धर्म के अनुसार हम चलेंगे तब हमने भगवान को अपने हृदय में शास्त्र की पद्धति के अनुसार अवतरित किया है। फिर दूसरी पद्धति, हमने यदि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया तो हमने ईश्वर का आदर किया है। जैसे हमने यदि गाड़ी ठीक चलाई नियमों के अनुसार तो हमने ट्रैफिक रूल्स का आदर किया है। हम कहेंगे नहीं जी हम तो भगवान के बड़े भगत हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। भगवान के भगत होना माने निकम्मे होना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान का हृदय में अवतरण माने हम अपने मन के गुलाम नहीं रहते। जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है वो व्यक्ति स्वयं तो परेशान रहता ही है, अन्य को भी परेशान करता है। तो भगवान को हृदय में उतारने का दूसरा अर्थ हो गया, हम अपने मन को डिसिप्लिन रखें और मन का एजुकेशन करें। अनलेस यू आर डिसिप्लिन यू कैन नॉट बी एजुकेटेड। देखो, जैसे आप यहाँ बैठे हो सत्संग के लिए, अब यदि आपका मन डिसिप्लिन होगा तो पूरे हम 75 मिनट बोलते हैं तो 75 मिनट्स आप सुनोगे। यदि आपका मन डिसिप्लिन होगा तो, डिसिप्लिन नहीं होगा तो 75 मिनट में 5 मिनट भी नहीं सुनेंगे। कभी इधर की याद आएगी, कभी उधर की याद आएगी, फिर याद आएगा घर से निकले थे तो गैस बंद किया था क्या, यहाँ गैस निकल रहा है। डिसिप्लिन है ही नहीं। तो जिसके डिसिप्लिन नहीं है वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करता। तो परमात्मा का हृदय में अवतरण माने माइंड मस्ट बी डिसिप्लिन। कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, इन सब चीजों को हम समझदारी से जिए तब जाकर के हमने भगवान को हृदय में उतारा है। दूसरी बात, ऐसा जो डिसिप्लिन्ड माइंड होगा उसी माइंड को एजुकेट किया जा सकता है। फिर हम जाएंगे सत्संग सुनने के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन। जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त श्रवण करता है उसी को अर्थ प्रकट होते हैं, और जो अश्रद्धा से श्रवण करता है उसके जीवन में अनर्थ प्रकट होते हैं। देखो, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योग्य सूयति। यह जो भगवद गीता है, सत्संग है, ये उनको नहीं देना चाहिए कि जो सुनने की इच्छुक नहीं है। जबरदस्ती से कभी किसी को नहीं। हम लोगों के यहाँ यही चक्कर होता है, इसको कहते हैं एजुकेशन ऑफ द माइंड। हम सोचते हैं कि बाकी जो बच्चे होते हैं, अब दूसरे महात्मा बैठा, हटो उधर से, पीछे तुम्हारे संत लोग बैठे हुए, एकदम पीछे जाके बैठो दीवार के पास।
तो हम अपने बच्चों को समझते हैं कि वो फर्नीचर है और अपनी मर्जी की बात उन पर लादते जाते हैं। उदाहरण दो आपको, एक जगह की बात है अमेरिका की। अब वो सज्जन 24 घंटे भगवान भगवान भगवान, उनके बच्चों को भगवान से एलर्जी हो गई थी। और जब वो बड़े हो गए, बड़े होने के पश्चात ये चक्कर हुआ कि वो बच्चों ने एकदम इनकलाब बोल दिया, हम मंदिर में भी नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने उसको पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मुझे अपने डैडी का बदला निकालना है। क्या बदला निकालना है? बचपन में उन्होंने मेरा बचपना डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो, जबरदस्ती से नहीं होता है, प्रेम से होता है। तो वो संजय ने मुझे पूछा, स्वामी जी ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा तुम जब छोटे थे, तुम्हारे बच्चे की उम्र में कभी गए थे क्या सत्संग में? स्वामी जी इसीलिए तो मैं इसको भेज रहा हूँ, तुम तो नहीं गए, तुमने तो मौज उड़ाई और बच्चे को कहते हाथ में गीता पढ़ो। एजुकेट प्रॉपरली, ये दुराग्रह नहीं काम में आता। तो फिर हमने अपने मन को एजुकेट किया, डिसिप्लिन किया, तब हम भगवान के भगत हैं। अब तीसरी महत्व की बात, यदि हमने वेदांत का श्रवण किया है और वो श्रवण भक्ति प्रेम श्रद्धा युक्त नहीं हो, तो हम ये वेदांत जो होता है ना, वो गाल बजाने के लिए करते हैं। देखो, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और फिर उन्हीं शब्दों को ठोक देना है। शादियों में जैसे लोग इकट्ठे होते हैं ना, फिर बातें होती है और ये अपने बीच में ही ठोक देंगे। देखो गीता जी में कहाँ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बाकी के सब एकदम अवाक। अरे गुप्ता जी आप इसको जानते हैं? हाँ जान लेते हैं, भगवद गीता उपनिषद। ये उपनिषद क्या चीज होती तुम मालूम नहीं? उपनिषद ब्रह्मसूत्र भागवत रामायण। अब गुप्ता जी का बन गया गुप्तानंद महाराज की जय। और फिर आदमी उस पर चढ़ने लग जाता है। देखो वेदांत सबसे डेंजरस है। ये ऐसा आपको लॉजिक देगा कि अगला आदमी एकदम फ्लैट हो जाता है, लेकिन इसी लॉजिक के द्वारा हम अपना सत्यानाश करते हैं। इसीलिए यह वेदांत का श्रवण श्रद्धा भक्ति युक्त होगा, तो इस वेदांत का प्रयोग अपने पर करना है, दुनिया पर नहीं करना है। दुनिया के साथ केवल प्रेम भक्ति सेवा, इसके सिवा कुछ नहीं। वेदांत कहता है सब कुछ परमात्मा है, तो क्या परमात्मा का हम उद्धार करेंगे? दुनिया का उद्धार करने निकले तो परमात्मा की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। इसीलिए यहाँ अर्जुन ने सब कुछ कर लिया। कर्म की बात हो गई, उपासना की बात हो गई, उसके बाद योगा की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई, और ये सब कुछ किया। और जब यह विश्व रूप देखा, तब अर्जुन ने समझ लिया जितना भी मैंने किया था नहीं किया था, सबका सत्यानाश। मैं सोचता था मैं तो भगवान को जान गया, मैं समझता हूँ, लेकिन जब भगवान के इस रूप को अर्जुन ने देखा, एकदम कांप गया। हे भगवान, ये उग्र रूप आप कौन हो? हमारी तो यही दृष्टि होती है ना, भगवान माने गुडी गुडी, बाहर से दिखने के लिए अच्छा दिखता है। डॉक्टर साहब जा रहे हैं और सभी लोग उनके आगे पीछे खड़े हैं, और उनका काम क्या है? प्लम्बिंग का। ये जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, दे आर नथिंग बट प्लम्बर्स। ये ट्यूब को निकालो, उसको काटो, उसको साफ करो, जोड़ दो, आए क्या दूसरा? उनको पूछो क्या खासियत है उसमें। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग इसको अपने हृदय में भक्ति से लेवे, और जब भक्ति प्रेम हृदय में आ जाती है, तब देखो जीवन का आनंद कितना मस्त हो जाता है। यह भक्ति प्रेम अब अर्जुन के हृदय में प्रकट हो गया, और यह हृदय में प्रकट होने के पश्चात अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की।
36वें श्लोक से शुरू होती है 46वें श्लोक। कल हमने आपको बताया भगवान की प्रार्थना करने का तात्पर्य अपने हृदय में आत्मविश्वास को जागृत करना। यदि हमारे अंतःकरण में आत्मविश्वास जागृत नहीं हुआ और हम कहते हैं हम भगवान के भगत हैं, तो हम अपने आप को सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। तो ये जितने भी भगत लोग होते हैं, उपासना करने वाले, ये सबसे डरपोक यही होते हैं। हम एक दो उदाहरण ले आए। हम किसी के यहाँ गए थे, उनका इकलौता लड़का, तो उन्होंने हमको कहा स्वामी जी आप अकेले आना प्लीज़, कमंडलों को साथ में मत लाना। हमने ठीक है, हमने कमंडलों बाहर छोड़ दिए, अकेले गए। खाना वाना खा लिया, बड़ी उनकी आप पूजा भक्ति सब कुछ चलता है। खाने के बाद जब वापस जा रहे हैं तो उनका लड़का कहता है कि स्वामी जी मैं आपको टैक्सी तक छोड़ दूँ। अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुझे तो सभी छोड़ चुके हैं, तुम भी छोड़ दो। अंग्रेजी में कहते हैं ना, मे आई ड्रॉप यू एज इफ आई एम ड्रॉपिंग। तो चला, फिर मुझे कहता है कि स्वामी जी आप भी अध्यात्म में रहने वाले हो और मेरी माँ भी अध्यात्म में रहने वाली है, लेकिन मैं अपनी माँ से इतना तंग आ गया हूँ, मैंने कसम खाई है मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूँगा। बहुत बढ़िया मत लेना, तुमको किसने बताया कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ? मैं भी नहीं लेता। फिर उसने ये कहा कि कारण इसका ये है कि मैं इकलौता लड़का हूँ। समझो मैंने कहा कि मम्मा मैं शाम को 7:30 बजे पहुँच जाऊँगा, बम्बई की बात है, लोकल से 7:30 की जगह 7:45 हो गए कि ये सभी भगवानों को नीचे निकालती है, थाली में पानी डालती है और वहाँ आसन पर बैठ करके जब शुरू कर देती है। यदि मेरा बच्चा 5 मिनट के अंदर आया तो 2 दिन का उपवास, यदि 10 मिनट लगे तो 4 दिन का उपवास, यदि 15 मिनट लगे तो 20 दिन का उपवास। और ऐसा करके ऐसा टॉर्चर करती है, भगवान के ऊपर में ये प्रेशर ला रही है। और उसके कारण मैं भी परेशान, मेरे पिताजी भी परेशान। और क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं है। यदि मैंने कहा मोटरसाइकिल चाहिए तो ये खाने का एकदम सत्याग्रह शुरू हो जाता है। अंडा क्या, अंडा हजार, हम 15 दिन खाना नहीं खाएंगे। अब मुझे घर में रहना मुश्किल हो गया है। और कहती है मैं भगवान के भगत हूँ। जिसके हृदय में भगवान है, प्रभु है, वहाँ संदेह नहीं, वहाँ आत्मविश्वास होता है। जो डरने वाले होते हैं ना, ये भगवान के भगत नहीं है। ये भगवान को अपना काम को लगाने वाले एम्प्लॉई है कि भाई भगवान ये काम कर देना। देखो संतो, तो यहाँ अर्जुन की प्रार्थना बहुत ही सुंदर है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। स्थाने माने ये सब ठीक ही है, अपने जगह पर सब ठीक है। क्या ठीक है? तव प्रकीर्त्या, आपकी ये कीर्ति सुन करके, भगवान की कीर्ति अर्जुन ने देखी थी विश्व रूप में, कि सभी के सभी उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसीलिए तव प्रकीर्त्या, भगवान का नामस्मरण, कीर्तन, कथा इत्यादि से मन में प्रसन्नता निर्माण होती है। जगत प्रवृष्यते, जगत में एकदम आनंद का वातावरण होता है। आपको इसका विश्वास नहीं हो तो हमारे वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में जाने के बाद चारों तरफ राधे राधे, बाकी विषय ही नहीं कोई। जितना आपके हृदय में इसके प्रति भाव जागृत होगा, आप देखेंगे वहाँ आनंद के सिवा कुछ नहीं। जैसे एक बार एक सज्जन, बंगाली सज्जन हमारे साथ वाराणसी आए। स्वामी जी हमको आपके साथ वाराणसी आना है। चलो। अब वाराणसी में चारों तरफ छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है,
ट्रैफिक के कोई नियम नहीं है, कोई कहीं से ले जाता है, गटर खुले हैं। और जब हम जा रहे थे गलियों से तो ये बड़ी परेशानी, स्वामी जी हमने कहा अभी बात मत करो, भोले बाबा के दर्शन के बाद बात करो। और वो हमारे पीछे जा रहे थे, सडनली कहीं से सांड आ जाता है, अरे बाप रे, और वहाँ से हटते हैं तो इधर गड्ढा है, गड्ढे में तो शिव जी की लीला चल रही थी। और जब हम पहुँचे, दर्शन किए, बैठे, तो हम जब बोलूँ, हमने कहा बोलो क्या बोलना है। बोले यहाँ इतनी गंदगी क्यों है चारों तरफ, जो शुरू कर दिया। हमने कहा उगाल लो जितना उगालना है। फिर हमने कहा यहाँ के लोगों को तुमने देखा क्या कि गंदगी देख रहे थे? बोले उनको देख के मुझे और गुस्सा आ रहा था। क्यों? कोई भी परेशान नहीं, एवरीबॉडी इज हैप्पी, कोई झगड़ा भी नहीं कर रहा। किसी की गाड़ी को मुझे ठोक गई तो कोई झगड़ा नहीं कर रहा। मुझे आश्चर्य लगा ये कैसे संभव है। हमने कहा इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्या है? हमारे वाराणसी के सभी लोग खई के पान बनारस वाला, जिसके मुंह में पान हो वो झगड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए आपके घरों में झगड़े होते हो, बीवी झगड़ा करती है, पान खिलाना, सस्ते में काम हो जाएगा, महंगा नहीं होगा। तो हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण जगत प्रवृषते, बड़ा आनंद है। लेकिन वहाँ हम कैसे जाते हैं? सैनिटरी इंस्पेक्टर बन करके जाते हैं कि भगवान के भगत बन करके जाते हैं? यदि सैनिटरी इंस्पेक्टर बन के जाओगे तो आपको वहाँ वाराणसी में भोले बाबा के दर्शन नहीं होंगे, हाथियों के दर्शन होंगे, चारों तरफ हाथी खड़े। इसीलिए स्थाने तव प्रकीर्तिया, ये ठीक ही है कि आपकी कीर्ति, गुणगान, नाम, संकीर्तन, कथा इत्यादि सुनकर के जगत बड़ा खुश हो जाता है। और यही सुनकर के रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, ये जितने राक्षस है, बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, ये उसी भगवान का नाम सुनकर के, गान सुनकर के वहां से उठ के चले जाते हैं। यार ये अपने बैठने का जगह नहीं, अपने को तो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी चाहिए, यहाँ तो सॉलिड है। गोवा की बात है, हमको वहाँ बुलाया था ये रोटरी क्लब वालों ने। 3 दिन का प्रोग्राम था। हमने कहा 3 दिन तो हम नहीं आ सकते, आखिरी दिन आएंगे 10 मिनट के लिए। तो हम मुंबई से चले गए। 11 से 12 बजे तक हमारा लेक्चर था। तो सुबह की फ्लाइट से पहुँचे, सीधे एयरपोर्ट से वहाँ जाने के पश्चात फिर हमारा लेक्चर हो गया। फिर प्रश्नोत्तरी, और एक सज्जन खड़े होके प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी कल 2 दिन से हम लोग यहाँ खूब खा पी रहे हैं, हमने बड़ी स्पिरिट की बोतलें खाली करी है, और आप यहाँ स्पिरिचुअल बन करके आ गए हो, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में और हमारी स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है? जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा, महाराज जी क्षमा करना, वो शायद ज़्यादा ही पिया है। हमने कहा आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? उसके साथ तादात्म्य मत करना, आनंद लो। और ड्रिंकिंग पार्टी में सबसे ज़्यादा एंजॉय वो करता है जो पीता नहीं। जो पीते हैं वो नहीं एंजॉय करते, बिकम कार्टून। हमने कहा आप शांत हो जाओ। फिर हमने कहा कि देखो, आपकी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, हमारी सॉलिड स्पिरिचुअलिटी। लिक्विड स्पिरिचुअलिटी के बाद दूसरे दिन हैंगअप होता है, और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें स्टैंड अप होता है, हैंगअप नहीं होता। तो यह जो भगवान का नाम संकीर्तन सुनने से जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस शब्द का अर्थ आपको पता होगा, राक्षस, इसको उल्टा पढ़ो, साक्षर, एजुकेटेड इलिटरेट्स आर कॉल्ड एज राक्षस। ये जितने भी पार्टी वाले होते हैं ना, हजारों लाखों रुपए कमाएंगे और जा करके वहाँ डिस्कोर्स को नहीं आएंगे, डिस्को को जाएंगे। तो ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, हे भगवान आपका नाम संकीर्तन सुन करके भीतानि डर जाते हैं और दिशो द्रवंती, और भाग जाते हैं। कहते हैं सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा,
और जो सिद्ध साधु संत महात्मा लोग हैं वो आपको नित्य निरंतर नमस्कार करते हैं, आपका जब नाम संकीर्तन सुनते हैं। देखो क्या हो गया, स्थाने यह ठीक ही है। क्या ठीक है? 3 प्रकार के लोग उसी नाम संकीर्तन आपकी कीर्ति का गान सुन करके, इनको क्या होता है, जो जगत आपके भगत है वो खुश हो जाते हैं, जो राक्षस है वो दुखी होकर भाग जाते हैं, और जो साधु संत है वो आपको नमस्कार करते हैं कि हे भगवान, बस जो कुछ है हरी इच्छा। अब ये अर्जुन की प्रार्थना है। इस प्रार्थना का अर्थ अपने हृदय में ले आना। यदि आपको भगवान का नाम लेने में कड़वाहट लग रही हो, मजा नहीं आ रहा भगवान का नाम लेने में, समझ लेना आपको मेंटल एसिडिटी हो गई है। जिनको मेंटल एसिडिटी होती है उनको भगवान के नाम में रस नहीं आता। जैसे एसिडिटी हो जाती है तो कोई भी मीठी चीज खाओ तो मीठी नहीं लगती, वो कड़वी लगती है। तो उसके लिए उत्तर क्या है, और मीठा खाते रहो, खाते रहो। धीरे धीरे वही जलेबी जो पहले कड़वी लगती थी फिर अपने आप मीठी लगने लग जाती है। इसी प्रकार से आपको भगवान के नाम में रस भी नहीं आता है ना, तो नियम मान लो, इतनी माला करेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। धीरे धीरे भगवान के नाम का इतना प्रभाव है कि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संघा, और साधु संत जो है वो भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं। और अर्जुन कहते हैं कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन्, हे महात्मन्, ये सभी के सभी सिद्ध लोग इत्यादि आपका आदर सत्कार नमस्कार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गरीय से आप सभी गुरुओं के गुरु हो। एक मंत्र आता है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यह जो ज्ञान है ना, ये परंपरा से आता है, ये ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। इसीलिए उपनिषद कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। भगवद गीता भी कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो शास्त्रों के अध्ययन के लिए साधु संतों के गुरु महाराज के पास जावे और उनसे ये सीखे। इसीलिए गरीय से, और सभी गुरुओं के गुरु हे भगवान आप हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, ब्रह्मा जी के भी आप निर्माण करने वाले हो। जरा ध्यान से सुन लेना। परमात्मा वह है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, जहाँ वाणी मन इंद्रिय इनका व्यापार नहीं होता वह परमात्मा है। जैसे बिजली वो है जहाँ प्रकाश नहीं है, लेकिन वही बिजली जब बल्ब से प्रकट होती है तब प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। तो बिजली को बल्ब की उपाधि लगाने से प्रकाश आता है। इसी प्रकार से परमात्मा जो स्वयं, जैसे बिजली का अपना कोई रंग नहीं, रूप नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं है, बिजली का कोई भी गुण नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा इनका कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि व्यापार संभव नहीं है। तो ऐसे परमात्मा जो है वह परमात्मा जब उपाधि को धारण करते हैं तो 3 उपाधियां धारण करते हैं। एक तो निर्माण करने वाले की उपाधि धारण कर ली तो उसी परमात्मा को ब्रह्मा जी कहते हैं। और फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट PWD का, उसको भगवान विष्णु कहते हैं। और वही परमात्मा जब ये जगत के संहार का और संहार के माध्यम से भलाई का उपाधि को धारण करते हैं तो उन्हीं को शिव जी कहते हैं। तो एक ही परमात्मा उपाधि के कारण
निर्माण करने वाला, सस्टेन करने वाला और विनाश करने वाला 3 प्रकार से कहा जाता है। देखो, जैसे एक ही आदमी अपने पिता की उपाधि से पुत्र कहा जाता है, पत्नी की उपाधि से पति कहा जाता है और पुत्र की उपाधि से पिता कहा जाता है। वो 3 थोड़ी बना है, उपाधि के कारण उसमें अनेकता प्रतीत होती है। इसी प्रकार से परमात्मा एकमात्र है, लेकिन यह जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसको ग्रहण करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। देखो, जैसे इन तारों में बिजली है कि नहीं कैसे पता चले? तो बल्ब लगा के देखो, लाइट आया तो बिजली है, नहीं आया तो नहीं है। लेकिन अब हमारे पास बल्ब नहीं है तो क्या करें? उंगलियां लगाओ, एकदम पता चल जाए। इसीलिए आप ये ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता है, माने ब्रह्मा जी की सत्ता आपके कारण है। जैसे पिता की सत्ता आदमी के कारण होती है और पति की सत्ता आदमी के कारण होती है, पुत्र की सत्ता आदमी के कारण होती है। वो आदमी ही मर गया तो ये तीनों इकट्ठे चले जाते हैं। देखो, तो ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास, अनंत आपका कोई आदि अंत नहीं। अंत 3 प्रकार का होता है, देशतः, कालतः, वस्तुतः। देश का अंत क्या है? आप लोग जब फॉर्म भरते हो, आधार कार्ड, उस फॉर्म पर आपको लिखना पड़ता है DOB, डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 फरवरी 1952, माने उस तारीख के पहले आप नहीं थे। और एक तारीख जो लिखी नहीं जा सकती, उसके बाद आप नहीं रहोगे, तो हम काल के द्वारा लिमिटेड हो गए। फिर देश के द्वारा हमारी लंबाई चौड़ाई इतनी है, इसके परे हम नहीं है, इसीलिए हमेशा फिगर की फिगर रहती है। और तीसरी वस्तु, ये वस्तु मैं हूँ, ये वस्तु मैं नहीं हूँ। तो वस्तु होती है वजन वाली, तो मेरा 1 टन वजन है, 1 टन से ज़्यादा नहीं। जो वस्तु देश काल वस्तु से परिचिन्न हो जाती है वह शांत है, वह नश्वर है। जिस पर देश काल वस्तु इसका प्रभाव नहीं है वही अनंत है। इसीलिए एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज ऑलवेज इन्फिनिट अनलेस यू गो टू हरियाणा। हरियाणा में जब ये पॉलिटिकल लोग प्रवचन करते हैं ना, देखो ये पंजाब के लोगों ने, मालूम आपको हरियाणा में एक भी नदी नहीं है, तो ये पंजाब के लोगों ने पानी में से बिजली निकाल ली और बिना बिजली का पानी हरियाणा को दे रहे हैं। उनको वोट मत दो, हमको वोट दो, हम आपके पास बिजली वाला पानी ले आएंगे। ये हरियाणा में हो सकता है। तो अनंत जहाँ कोई भी बंधन नहीं, देश का, काल का, वस्तु का। आगे देवेश, देवेश का मतलब क्या है? देव माने, जैसे हमने उस दिन आपको बताया था 33 कोटि देव है, 33 करोड़। तो अपने में वो देवता कौन से है? अपने इंद्रियों को देवता कहते हैं। और इन इंद्रियों का जो मालिक है, राजा है, वो मन है और मन को नियंत्रण करने वाली बुद्धि है। इन सबको जो नियंत्रण करता है वह शुद्ध चेतन तत्व हे देवेश और जगन निवास, और इसी में संपूर्ण जगत रहता है। ध्यान से सुनना, टेक्निकली हम आपको बताएंगे, फिर सिंपल बताएंगे। परमात्मा को इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। अभी बीच में क्या आपने टांग लगा दी, एक भी शब्द समझ में नहीं आया। उदाहरण जैसे एक मिट्टी का घड़ा जब हम देखते हैं तो देखने के बाद प्रश्न आता है किसने बनाया है और किसका बना है।
जो किसका है मिट्टी, उसको कहते हैं उपादान कारण, मटेरियल कॉज। किसने बनाया है, तो कुम्हार ने बनाया है, उसको कहते हैं निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज। तो कुम्हार और मिट्टी अलग अलग है। केवल मिट्टी अपने आप में घड़ा नहीं बनेगी और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, लेकिन जो इस संपूर्ण विश्व का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, ऐसा जो तत्व है वह परमात्मा। देखो, यही मूल बात समझ लो संतो। जैसा इसको कहते हैं, हम जब तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारत को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि तिरंगा झंडा आज तिरंगा है, कल पचरंगा हो जाएगा, अचार के डिजाइन हुई रोज। और ये तिरंगा झंडा एक काल में निर्माण हुआ है, अगले काल में नष्ट भी हो सकता है। इसीलिए जब तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगाते, लेकिन जब शिवलिंग को हाथ लगाते हैं, जब भगवान के विग्रह को हाथ लगाते हैं, ध्यान से सुनना, तो हम साक्षात भगवान को हाथ लगाते हैं, क्योंकि भगवान ही जगत का उपादान कारण है। जिनको ये ज्ञान नहीं होता वो दुराग्रह करते हैं। हम तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, अपनी तो मूर्ति लगाएंगे चारों तरफ, भगवान की नहीं चाहिए मूर्ति। देखो, इसीलिए इस जगत का उपादान कारण आप है, इसीलिए है जगत निवास। और आप इस संपूर्ण जगत के निर्माता हो, जगत का कंट्रोल करने वाले हो, इसीलिए देवेश। तो हे देवेश, हे जगत निवास, त्वम अक्षरम। और ये सब होते हुए भी आप में कोई हानि नहीं हुई, आप जैसे थे वैसे ही हो और वैसे ही रहते हो। अक्षर जो क्षरण नहीं होता, जो नाश नहीं होता। त्वम अक्षरम सत असत परम यत्। ध्यान से सुनना, हमको हमेशा ये सुनाया जाता है कि परमात्मा सच्चिदानंद है, सत है, असत नहीं। यहाँ बताते हैं परमात्मा सत असत इनके परे है। इसको ऐसा समझो, हमारे हाथ में जो वस्तु है इसको हम दो प्रकार से ग्रहण करते हैं, और इसको निकाल दिया तो अब वो वस्तु नहीं है। तो जगत के वस्तुओं का ज्ञान है या नहीं है इस ऑप्शन से होता है, लेकिन क्या अपने होने का जो ज्ञान है, क्या इस होने के ज्ञान में ऑप्शन है क्या कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? ऑप्शन है ही नहीं। जब अपने नहीं होने का ऑप्शन नहीं है तो इसको है कहना ये भी गलत है। देखो संतो, केनोपनिषद की श्रुति कहती है अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। परमात्मा ज्ञात और अज्ञात इन दोनों के परे है। माने जो ज्ञात का भी प्रकाशक है और जो अज्ञात का भी प्रकाशक है। इसीलिए ज्ञात अज्ञात के परे है, जो सत और असत इन दोनों के परे है, क्योंकि वो दोनों है। देखो कैसे मन सुख के अनुभूति को प्रकाशित करता है, वही मन दुख की अनुभूति को प्रकाशित करता है। तो मन क्या हो गया? सुख और दुख इन दोनों के परे हो गया। इसीलिए यह जो सापेक्षता की सृष्टि है, जब तक इसमें हम फंसे रहेंगे तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होता। इसीलिए कहते हैं तुम अक्षरम सद असत तत् परम यत्। जो सत असत के परे है, इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है, सत माने जिसका रूप है, असत माने जिसका रूप नहीं है। माने जो नाम रूप में होते हुए भी नाम रूप के परे है। देखो जैसे आभूषणों के नाम रूप है, इन सभी आभूषणों में सुवर्ण है। यदि इन आभूषणों में से सुवर्ण को हटा दिया जाए तो वो सुवर्ण आभूषण रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे।
तो सुवर्ण क्या हो गया? आभूषणों में होते हुए भी आभूषणों के परे है। हम ये सुवर्ण का उदाहरण इसलिए दे रहे कि एक बार हम मिट्टी का उदाहरण दे रहे हैं। घड़े में मिट्टी है, माने मिट्टी का बनाया हुआ घड़ा। यदि हमने घड़े में से मिट्टी निकाल दी तो क्या रहेगा? एक वयस्क सज्जन बोले साफ सुथरा घड़ा। तो मैंने कहा भगवान धन्य हो। उसके बाद मैंने मिट्टी का उदाहरण बंद कर दिया, सत्यानाश हो जाता है। इसलिए हे भगवान, आप इस संपूर्ण जगत के आधार होते हुए भी जगत के परे हो। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। हे अनंत रूप भगवान, त्वम आदिदेव, आप सबके पहले हो, माने आपका कोई कारण नहीं है। ध्यान से सुनना। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। मत्तः परतरम, परतरम माने कारण, मेरा कोई कारण नहीं, मेरे जैसा अन्य कोई नहीं, और मेरा कोई कार्य नहीं। किंचित माने कार्य, तो मेरा कोई कारण नहीं, मेरा कोई कार्य नहीं, और मेरे जैसा कोई नहीं है। यदि ऐसे परमात्मा है तो ये परमात्मा को पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साधना क्या होगी? अपने दिमाग में से कार्य कारण भाव को निकालना। हम उसी में फंस जाते हैं, कार्य कारण में। इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया? कार्य कारण आपको प्रकृति में फंसाता है, देखो। और ये कार्य कारण के परे जाने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के प्रति शरणागति। जो भगवान के असली भक्त होते हैं उन पर प्रारब्ध कर्म का या कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। ठीक से समझ लो, क्योंकि भगवान के भगत कौन होते हैं? ऐसा क्यों हुआ ये प्रश्न नहीं पूछते हो, हरि इच्छा। क्यों नहीं हुआ, ये तो हरि की इच्छा है। तो जहां आपने अपने बुद्धि में से कार्य कारण को हटा दिया, उतने आप प्रभु के पास पहुंच गए हो। देखो सर, हमको कई बार कोई लोग पूछते हैं तो हम ये कंडीशन डालते हैं। कंडीशन ये है, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। जहां डिस्कशन आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है वहां कार्य कारण में हम फंस जाते हैं। जहां कार्य कारण में फंसे हैं, हमारे नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, वादो न अवलंब्य, जीवन में कभी भी आर्ग्यूमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति आर्ग्यूमेंटेटिव होता है उसके साथ डील करने का एक तरीका है, द बेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली। उन्होंने कुछ कहने के पहले हाँ कह दो, हाँ ठीक है। अपने दिमाग को खराब मत करना। सबसे श्रेष्ठ वस्तु है अपने मन की शांति। इसलिए यहां कहते हैं तुम आदि देव, आप सबके आदि हो। आपका ना तो कोई कारण है ना तो कोई कार्य है, आप कार्य कारण के परे हो। अब देखो, अपना होना, देह को लेंगे तो कार्य कारण आएगा। माँ बाप कारण है, देह कार्य है। अब रूप रंग को देखेंगे तो आंखें कारण है, रूप रंग कार्य है। रूप रंग कारण है, आंखें कार्य है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। लेकिन जब अपने होने पर आते हैं कि मैं हूं, अपना जो होना है इसका न आदि है न अंत है, और इसीलिए यह कार्य कारण के पर है। देखो महाराज, सबसे बड़ी परेशानी यही है।
भगवान जब किसी को परेशान करना चाहता है, हमको एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि भगवान किसी को पनिशमेंट देना चाहते तो कैसे पनिशमेंट देते हैं। तो हमने कहा देखो, तुमने कभी दही बड़ा खाया है? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको कैसे पता? अरे वो छोड़ो, तो दही बड़ा कैसा खाते मुझे बताओ। बोले पहले तो हम जाते हैं करोल बाग, और वो है आर्य समाज रोड। वहाँ चारों तरफ से जितनी पॉसिबल गंदगी है, उतनी गंदगी के साथ ये 10 रेडी वाले खड़े रहते हैं, और फिर उनके पास मक्खियों के साथ सभी प्राणी मात्र इकट्ठे होकर के रहते हैं। और फिर वहाँ वो एक घटिया काला कलूटा दोना निकालता है, फिर उसमें अपने उस पवित्र हाथों से, जिससे उसने कई बार ऑर्गेनिक सॉल्ट दिया था, उसी हाथों से वो गिला गिला नरम नरम दही बड़ा रखता है। उसके बाद उस पर अपने ही उसी भयानक हाथों से वो डालता है दही, फिर वो काली चटनी, फिर लाल चटनी, फिर नमक मिर्च सब डाल दिया, और फिर देने के पहले साफ करके आपको स्वामी जी उसमें खाने में जो मजा है वो 5 स्टार में नहीं, क्योंकि 5 स्टार डजंट यूज ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये तो डायरेक्टली ऑर्गेनिक सॉल्ट। हमने कहा भगवान ऐसे ही करते हैं, किसी को परेशान करना हो तो अपने खोपड़ी जो है ना वो है दोना, और उसमें जो अपना ब्रेन है वो है दही वड़ा। आपको यदि विश्वास नहीं तो घर जाके देख लेना कि वैसे ही है कि नहीं, एग्जैक्टली वैसा। और फिर उस दही वड़े वाले ब्रेन पर भगवान छिड़कते हैं काली मिर्च लाल मिर्च की जैसे बुद्धि, और बुद्धि छिड़कने के बाद ढक्कन लगा दिया, हिला करके छोड़ देते हैं। उसके बाद वो आदमी जिंदगी भर दुखी रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? लोग ऐसे खराब क्यों होते हैं? अच्छे लोग सफर करते हैं, बुरे लोग एंजॉय करते हैं, ऐसा क्यों? जिंदगी भर क्यों 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 क्यों, नथिंग एल्स। देखो संतों, ये बहुत सिंपल साधना है, किसी के बारे में कोई लेना नहीं देना नहीं। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही चोता है। वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। उसका कोई उत्तर नहीं। मन आपका एकदम शांत हो जाए, लेकिन हमको अपने मन के शांति की कहाँ पड़ी है? तो त्वमादिदेवः पुरुषः, हे भगवान आप पुरुष हो। पुरुष का तात्पर्य क्या है? पुरुष का तात्पर्य मैस्कुलिन और फेमिनिन का चक्कर नहीं है। पुरुष माने पूर्णत्वात् पुरुषः, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, जो अनंत है, पूर्ण है। देखो, हम सभी के सभी इसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही परेशान हो रहे हैं। कुछ भी हम करते किस लिए करते हैं? एक आदमी शादी करता है, किस लिए करता है? सुखी होने के लिए। वो होता कि नहीं, डिफरेंट इशू। दूसरा आदमी डाइवोर्स लेता है, किस लिए? सुखी होने के लिए। देखो, एक आदमी खूब डट के खाता है सुखी होने के लिए, दूसरा नवरात्र के उपवास करता है सुखी होने के लिए। माने हमारे जीवन की जितनी प्रवृत्ति है और निवृत्ति है, दोनों का प्रयोजन आनंद की उपलब्धि, और इस आनंद को उपलब्ध करने होने के लिए हम इतने परेशान रहते हैं और फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो सत्संग में आके बैठते हैं। सत्संग में आके बैठे तो 2 मिनट में नींद आ जाती है, और जब नींद आ जाती है तो क्या होता है? नींद में हम सब प्रयत्न का त्याग कर चुके हैं। हम कुछ बनते नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। एंड वी रिमेन एज मिस्टर नोबडी। एंड व्हेन वी आर मिस्टर नोबडी, नो थॉट्स, नो वरीज, ऑल ब्लिस। ये हमारा रोज का अनुभव है। फिर भी हम सीखते नहीं,
तो जब जब हम दुखी होते हैं तब अपूर्णता के कारण दुखी होते हैं। जब गहरी नींद में होते हैं तो हमको पूर्णता का ट्रेलर मिलता है थोड़े समय के लिए। तो यह जो पूर्णता का अनंत आनंद है, हे भगवान आप हो पुराण पुरुषः। और ये पुरुष कैसा, पूर्ण कैसा है, पुराण, ये अत्यंत सनातन है, माने यह काल के परे है। देखो, काल के परे होना माने क्या, जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम पर भी काल का प्रभाव नहीं पड़ा है। अपने आप में झांक के देखो, किसी को भी जन्म का अनुभव नहीं, काल का प्रभाव नहीं। किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है, किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है, और किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं है। तो जन्म, विकार, मृत्यु और अभाव, ये चार काल के प्रभाव होते हैं। इन चारों प्रभावों से हम मुक्त हैं, वही अपना स्वरूप है। देखो, हे भगवान त्वमादिदेवः पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे भगवान, इस संपूर्ण विश्व के निधान आप हो, सब विश्व आप में ही है, बिना भगवान के कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, एक बार की बात है, हम कहीं थे दूसरे देश में, तो कहीं बड़े मॉल में हम जरा घूम रहे थे, हमको किसी काम से जाना था। तो हमारे फ्रेंड ने हमको वहाँ छोड़ा, हमारे स्वामी जी मैं आ जाता हूँ 1-1.5 घंटे में, तब तक आप वहाँ से काम करके आ जाइए। ठीक है, हम उस ऑफिस में गए, हमने अपना पासपोर्ट दे दिया, हमने कहा ठीक है हम रुक नहीं जब तक तैयार हो जाता है। बोले नहीं नहीं, यू कैन नॉट सिट हियर, यू गो आउट, कम एट 4 o'clock। ना मुझे बाहर कुछ करना नहीं है, बोले दैट इज योर इशू, यू कैन नॉट स्टे इन द ऑफिस, गो आउट। तो हम बाहर आ गए। अब हमारे जेब में पैसे तो होते नहीं, तो हम बाहर आके फिर विंडो शॉपिंग कर रहे, घूम रहे इधर। तो हमारे मित्र शाम को आए, हम 4 घंटे बाहर घूमते रहे। तो एक सज्जन आए, हमको मिले, क्रिश्चियन थे, बड़ा फ्रॉक पहन करके आए। उनको हमको पूछते, आर यू हिंदू? कल देखो 2 आए थे ना सफेद, तो वो पूछ रहे थे आप हिंदू है? आर यू हिंदू? हमने कहा एनी ऑब्जेक्शन? नो। डू यू बिलीव इन जीसस? आई सेड नो, आई बिलीव इन लॉर्ड जीसस। ओके ओके, सेम थिंग, यू बिलीव? यस। देन यू आर ए क्रिश्चियन? आई सेड यस, आई एम ए क्रिश्चियन। बट यू सेड यू आर ए हिंदू? हाँ हिंदू भी हूँ। बोले ये कैसे है? 2 in 1, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जब मैंने ऐसा कहा उसको बड़ा गुस्सा आया, आप ऐसा कहते हो तो यू विल गो टू हेल। तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, वेयर विल यू गो? बोले हम तो स्वर्ग में जाएंगे। हमने कहा तुम यदि स्वर्ग में जाओगे तो मैं वहां नहीं आऊंगा, आई विल गो टू हेल। नरक भी भगवान के सिवा नहीं हो सकता, नरक में भी भगवान है। ध्यान से सुनना, नरक माने अपने होने का सम्मान जिसके अंतःकरण में नहीं होता, उस अनुभूति को नरक कहते हैं। सुख में भी प्रभु है, दुख में भी वही है। जब इस प्रकार से परमात्मा को पहचान लो ना, तो आपके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। तो विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम। हे भगवान, इस जगत में जितने भी वस्तुएं हैं जो अनुभूति में आती है और जो अनुभव करने वाले हैं, वे सभी के सभी आप ही हो और परम च धाम, और आप इन सब के प्रकाशक हो। अब देखो कैसा, इसको जितना सूक्ष्मता से आप चिंतन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा अर्जुन अपने हृदय में रहने वाले प्रभु से बात कर रहा है। यह कैमरा है, इसको मैं जानता हूँ। 3 बातें हो गई, कैमरा, मैं जानता हूँ, और यह ज्ञान की यह कैमरा है। इन तीनों को मैं जानता हूँ। मैं कैमरे को भी जानता हूँ, ये कैमरा है, इस ज्ञान को भी जानता हूँ, और मैं जान रहा हूँ ये भी जानता हूँ। तो मैं कौन है? असली मैं वो है कि जो ये त्रिपुटी का प्रकाशक है और इन तीनों के परे है। इसीलिए वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। हे अनंत रूप, सभी रूपों में आप ही हो। कोई भी रूप ले लीजिए आप,
सब में परमात्मा मात्र है। एक बार कन्हैयालाल मिट्टी खा रहे थे, यशोदा मैया को गुस्सा आया और डांट के कहा, लगता है पिछले जन्म में सुअर था, मिट्टी खाता है। तो जैसे अम्मा ने कहा कि लगता है पिछले जन्म में सुअर था, भगवान को डर लगा कहीं अम्मा ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वराह अवतार तो मेरा ही था। तो तुरंत उन्होंने वहाँ उनको कंफ्यूज करने के लिए अपना विश्व रूप दिखा दिया आ करके, और वो कंफ्यूज हो गए बेचारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में किसी भी रूप से आ सकते हैं, अनंत रूप, सभी रूपों का वही आधार है। जैसे आप राम की मूर्ति बनाओ सुवर्ण की, या रावण की बनाओ, तो राम की मूर्ति बनाने से सुवर्ण पवित्र नहीं होता, और रावण की मूर्ति बनाने से सुवर्ण अपवित्र नहीं होता। डाइजेशन करने से हम पवित्र नहीं होते, और इंडाइजेशन होने से हम अपवित्र नहीं होते। इन सब का जो आधार है वह अपना स्वरूप है। इसीलिए त्वया ततम, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण विश्व मेरे ही द्वारा व्याप्त है। भगवान आपने जो कहा था एकदम ठीक, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, क्योंकि सभी के सभी रूप आपके ही हैं। इसको ऐसा समझो, रूप इनका आधार क्या है? आंखें। आंखों का आधार क्या है? मन। मन क्या है? चैतन्य का देह में प्राकट्य। तो सभी के सभी रूप कहाँ है? उसी एक चेतन सत्ता। शब्द, सभी के सभी शब्द कहाँ है? श्रवण शक्ति में। ये बात समझ में नहीं आती, अब सुन रहे हैं आपको पकड़ में नहीं आया। एक उदाहरण से पकड़ में आ जाएगा। हमने शायद उस दिन बताया था आपको, हम एक हमारे मित्र के फैक्ट्री में गए थे, और वो फैक्ट्री में टाई बनाते हैं, प्लास्टिक के जो होते हैं ना बांधने वाले, एक बार इस्तेमाल करके फेंक दो वैसे टाई। तो हमको ज़बरदस्ती से ले गए, हम बहुत थके हुए थे। बोले स्वामी जी आपको तो मिले ही जाऊँगा। हाँ ठीक है मिले, चलो क्या कर सकता हूँ। फिर भी वो ले गए, और ले जाने के बाद दिखाया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा हो गया मैं वहाँ गया। वो ले गए मुझे एक हॉल में जिसमें 8-10 बड़ी बड़ी मशीनें थी, और वो इतना जोर से आवाज़ कर रही थी कि सर फट जाए। तो वहाँ हम गए अंदर, और वो बाहर आने नहीं था मुझे। हमने कहा देख लिया मैंने, चलो चलो, नहीं 2 मिनट रुक लो, मुझे आपको कुछ बताना है। कान में बोलते थे, थोड़ी देर और रुक लो। तीसरे बार उन्होंने कहा तो मैंने वो धक्का मारा, बाहर आ गया। बोले मैं यही चाहता था। फिर उन्होंने कहा आप यहाँ 2 मिनट नहीं रुक सकते, मेरे लेबर जो है 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। तो हमने कहा फिर देने तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बोले मालूम है कैसे? ये सभी के सभी बहरे हैं। ऑल माई लेबर्स वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट आर डेफ। जो बहरे होने के कारण उनके लिए शब्द नहीं है। तो शब्द का आधार क्या है? श्रवण शक्ति। और जैसे आप हमको सुनने का नाटक कर रहे हैं, बीच में समझो आपका मन कहीं इधर उधर भटक गया, तो आपके कान खुले हैं, मेरा मुंह चल रहा है, लेकिन आप सुनोगे नहीं, क्योंकि सभी शब्दों का आधार क्या हो गया? मन हो गया ना। अब समझो आप बैठे बैठे सो गए, तो मन सो गया। तो मन यदि सो गया तो आप सत्संग में बैठे हो, और आपने बगल वाले आदमी को पिलो बनाया है डनलप का, और वो परेशान हो रहा है, आपको फिक्र ही नहीं, क्योंकि आपके सबके परे चले गए हो। तो ये संपूर्ण विश्व कहाँ है? परमात्मा। यह एक लय प्रक्रिया है, कठोपनिषद में आती है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तद्यच्छेद शांति आत्मनि। पहले वाणी को बुला करके मन में ले आओ,
और मन को बुद्धि में ले आओ और अपने बुद्धि को समष्टि बुद्धि में समर्पित कर दो। और समष्टि बुद्धि जो है वो प्रभु के चरणों में अर्पण करो। ये है ध्यान की प्रक्रिया। देखो कैसे होता है। पहली बात, वाणी को मन में लाना है। माने कुछ भी बोलने के पहले विचार कर लो, बोलना आवश्यक है क्या? कितने बार हम बोलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। कहना नहीं चाहिए, मुझे पता है, फिर भी कह देती हूँ कि तुम जब से हमारे घर में आई हो ना, तब से बड़ी अशांति हो। जब मालूम है बोलना नहीं चाहिए, क्यों बोलना? एक उदाहरण तो आपको मैं असली। एक अम्मा है, उसने मुझे प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, मेरा लड़का मेरी बहू, वो बहू मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, क्या करूं मैं? मैंने क्या हो गया, तुमने कुछ कहा था क्या उसको? हाँ, मैंने एक ही बात कही थी। क्या कही थी? मेरा लड़का, आप तो जानते हैं मैं जैसे हैंडसम ब्यूटीफुल हूँ, मेरा लड़का भी बड़ा हैंडसम है, पंजाबी है, लंबे चौड़े चिट्टे, दिखने को बड़े सुंदर। और उसने एक लड़की को ढूंढा जिससे शादी करना चाहता था, और लड़की एकदम ऑर्डिनरी है, ना गोरी है, ना ऊंची चौड़ी है, ना उसके आंखों में तेज है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक कोई कभी ऑर्डिनरी लड़की है। तो मैंने उसको कहा कि बेटा, तुम्हारे शादी से मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन कम से कम अपने कंपैरिजन में एक आध सुंदर तो लड़की ढूंढता ना, पढ़ी लिखी। ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, सुंदर भी नहीं, क्या तुमने इस पे देखा? एक बार मैंने कहा, शादी हो गई, जिंदगी भर वो लड़की कुछ भी हुआ वही डायलॉग मानती है, मैं आपके जैसे सुंदर थोड़ी नहीं, कुछ भी हो गया। जिंदगी भर के लिए वो एक डायलॉग काफी है। और मुझे कहती है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा। देखो महाराज, शरीर से किया हुआ घाव भर सकता है, वाणी का जो घाव है वो नहीं। वाणी का घाव हटाने के लिए केवल शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण आवश्यक है। जैसे परीक्षित जी को शाप दिया गया था शब्दों से कि एक सांप 7वें दिन आके तुमको काट लेगा, ये शब्दों का शाप था ना। तो इस शब्दों के शाप का निराकरण भागवत भी शब्दों के द्वारा सुनने से ही निराकरण हुआ है। इसीलिए पहले वाणी को मन में ले आना का तात्पर्य है, जहां आवश्यक नहीं कम से कम बोले। जैसे पानी जब गंभीर होता है ना, गहरा, तो बड़ा शांत रहता है, उछला होता है तो बड़ी आवाज करता है, और जो आदमी ज़्यादा बोलता है उसके बोलने में कोई कीमत नहीं रहती। नहीं, वो तो बोलते रहते, उनके फिक्र मत करना, माने डिलीट, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, वाणी बोलने के पहले विचार करें, बोलना आवश्यक है। फिर उस मन को बुद्धि में ले आओ। मन को बुद्धि में ले आओ माने ये चिंतन करें कि क्या इस बोलने से हम अपने आप से दूर भटकने वाले हैं। जिसके द्वारा हम अपने आप से दूर चले जाते हैं वो पाप है, और जिसके द्वारा हम अपने पास लौट आते हैं वही आध्यात्मिक साधना है। देखो, हम बुद्धि से कैसे भटक जाते हैं, लोगों का इवैल्यूएशन करना। आजकल के लोग बड़े खराब हो गए, पहले ऐसे नहीं थे, पहले बड़े अच्छे थे। आजकल के लोग बहुत पैसा खाते हैं, पहले लोग कम खाते। क्या जरूरत है? हमको जगत में किसी का भी इवैल्यूएशन करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। बुद्धि इसमें फंस जाती है। फिर बुद्धि में फंस जाते हैं कार्य कारण में। हमने भगवान का इतना किया, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान का इतना किया, भगवान ने कहा था कि इतना करो। भगवान को कोई जरूरत नहीं हमारी। देखो, हम लोगों ने ये मंदिर बनाया यहाँ, तो क्या भगवान को जरूरत है मंदिर की? जरूरत हमको है, भगवान को नहीं है। देखो संतो, इसीलिए ये कार्य कारण से परे चले जाओ।
कार्य कारण से परे चले जाना माने क्या? जो समष्टि है उसमें अपने आप को मिला लो। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी है, सभी विशेषता को खो करके पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया। लेकिन हमको ऐसे लगता है आध्यात्म माने क्या? हम बड़े स्पेशल है, फिर सर के ऊपर पे दो सिंह आ जाएंगे, पीठी से ओनिडा की दुम आ जाएगी और हम बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। नहीं महाराज, आध्यात्म ऐसा होए कि किसी को पता तक न चले कि हम भगवान के भगत हैं। देखो, अपनी आध्यात्मिक साधना ये अत्यंत गुह्य वस्तु है, अत्यंत सूक्ष्म बात है। तब जाकर के हमने अपने आप को समष्टि के साथ मिला लिया। तो समष्टि के साथ मिलाया तो राम के मंदिर में गए तो राम जी, कृष्ण के मंदिर में गए कृष्ण जी। नहीं जी, हम तो शिव जी के मंदिर में जाते ही नहीं, हम तो कृष्ण के भगत हैं। फिर हम स्पेशल बन गए। लूजिंग ऑल स्पेशलिटी इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो व्यक्ति को समष्टि में मिला लेना तो यच्चेत महती आत्मा। और जब हम समष्टि में एक हो गए उसके पश्चात भगवान सब देख लेते हैं। तब यच्चेत शांति आत्मनि, जो व्यक्ति सबके साथ होकर के रहता है, अपने को अलग कुछ भी नहीं चाहता, वही सबका हो जाता है। एक कल्पना करो, आप घर गए, कल्पना करो आप घर गए, घर जाने के बाद आपके पत्नी ने आपका स्वागत किया, आपके हाथ से ब्रीफकेस ले ली और वही कपड़े पहन के खड़ी थी जो आपको पसंद है, और फिर आपको कुर्सी पे बिठाया। फिर उन्होंने अपने हाथों से आपके जूते हटाए, सॉक्स हटाए, बगल में गर्म पानी का, गुनगुने पानी का एक बॉल रखा था, उसमें सुगंध डाली हुई थी और उसमें तौलिया गिला करके थोड़ा निचोड़ करके आपके चरण कमल को पोंछ रही है। कल्पना करो, होता नहीं है। ये सभी के सभी पति देव ऐसे मस्त हो गए, होता नहीं, उसी में फंस जाओगे। नहीं तो इस कल्पना में आपको कितनी खुशी हुई। यदि आप जहां भी चले जाओ वहां आपको बड़ा प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो वो जो आनंद है, वो आनंद ये छोटी मोटी चीजों में हम समझ भी नहीं सकते। ये तभी हो सकता है जब हमने अपनी सब विशेषता को हटा दिया। विशेष बन जाओ तो यू आर आइसोलेटेड। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, हे भगवान आपने ये संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके विश्व के परे ऐसा जो आपका रूप है उसको मैंने देख लिया। और इसीलिए फिर क्या है, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। आप वायु हैं जिसके कारण जीवन चल रहा है, यमा है ये जगत को नियमित रखता है, अग्नि है ये जगत को आधार दे रहा है, वरुण है जगत के जीवन का प्राण है, शशांक है मन की देवता है, प्रजापति है इस जगत में जो प्रजनन का कार्य हो रहा है, प्रपितामहश्च ब्रह्मा जी के भी आप पिता है। और ऐसे आप जो है नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, आपको 1000 बार नमस्कार, आपको फिर से मैं 1000 बार नमस्कार करता हूँ। देखो एक जगह बड़ा सुंदर विचार हमने पढ़ा, हमने सोचा गुरु महाराज को कुछ देवे, लेकिन समझ में नहीं आया क्या दे। यदि सोचा कि उनको हम कुछ पैसे दे दे तो उन्होंने हमको वैराग्य प्रदान किया, हम क्या पैसे दें, या हम उनको आदर देवे तो उन्होंने हमको सिखाया कि हमको मान अपमान के परे जाना है, उनको हम क्या आदर देंगे। फिर क्या हम उनको अपने जीव भाव को समर्पित कर दें, लेकिन उन्होंने सिखाया है जीव नाम की वस्तु नहीं है, जो नहीं है वो क्या समर्पित करे।
और अल्टीमेटली कहते हैं कि एक ही कर सकते हैं, नमो नमस्ते नमो नमस्ते। जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है ना, तब उसको समझ में आता है कि हम कितने तुच्छ हैं। ध्यान से सुनना, दान और त्याग। जब हम दान करते हैं तब पैसे के प्रति हमारी महात्म्य बुद्धि बनी रहती है, और जब त्याग करते हैं तो दुनिया के प्रति जो महात्म्य है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए दानी महापुरुषों से त्यागी महात्माओं को महाराज कहते हैं। दान करने वाले राजा होते हैं और त्याग करने वाले महाराजा होते हैं। जब तक अपने हृदय में दुनिया के प्रति महात्म्य है तब तक के इसमें फंसे रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, हम आपको तो केवल नमस्कार ही कर सकते हैं, आपको क्या दें। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, चारों तरफ से नमस्कार। हे अनंत वीर्य, आपकी शक्ति बल अनंत है, अमित विक्रम, और आपका विक्रम, आपका शौर्य वो भी अमित है, इसका कोई अंत नहीं है। सर्वं समाप्नोषि, इस संपूर्ण जगत को आप व्याप्त होकर के ततोषि सर्व, इसीलिए आप ही सब कुछ है, आपके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने ये सब भगवान के रूप को देख करके, विश्व रूप को देख करके कहा। अब उसको याद आ रहा है, ऐसे प्रभु होते हुए भी मैंने इनसे कैसा व्यवहार किया। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अर्जुन को याद आ रही है, ऐसे आप होते हुए भी मैंने आपको सखेति मत्वा, मेरा दोस्त समझ करके आपके साथ मैंने बहुत अनादर का व्यवहार किया था। अब मुझे सब याद आ रहा है। क्या कहा मैंने? कभी कभी मैंने आपको कहा, अरे कृष्ण ये कर देना, हे कृष्ण हे यादव। कभी कभी आपकी मजाक करने के लिए हमने आपको यादव कहा था, और कभी कभी हमने आपको मित्र भी कहा था। और ये क्यों कहा? अजानता तव महिमानम, हमने तो आपको आप ऐसे हो ये समझा ही नहीं था। हमको तो लगा कि आप हमारे अच्छे दोस्त हो और आप हमारे अच्छे मित्र हो, और इसीलिए ऐसा है। एक बार हम अपना अनुभव बताते हैं। एक कोई अंग्रेज है अर्जेंटीना में, एक अम्मा है, वो हमको बुलाती है वहाँ, हम कभी कभी जाते हैं। बहुत पढ़ी लिखी है, कॉलेज की प्रोफेसर है, और बड़ी सूक्ष्म वेदांत का चिंतन करने वाली है। और जब आएगी तो हेलो हेलो हो जाएगा, बैठो बैठो। और एक बार कहीं आई थी हमारे साथ, और जब हम वहाँ गए तो अपने इंडियन स्टाइल के अनुसार बड़ा उन्होंने आदर सत्कार किया था। एकदम वहाँ इतने सारे बच्चे खड़े हैं, फूल ले करके, और फिर आरती ले करके, और फिर आने के बाद मंत्रों का उच्चारण हुआ, आरती है वो हम फूल चढ़ाए, सब कुछ किया, और बड़ा बैंड बाजे के साथ हमको लेके बिठा दिया। सब कुछ हो गया। अब उसके बाद वो आकर के मुझे आकर के मेरे कमरे में आई, मेरे पैर पकड़े और रोने लग गई। हमने कहा, अम्मा क्या हो गया? स्वामी जी मुझे मालूम ही नहीं था आप इतने बड़े हो। मैं तो आपको कैसी कैसी बात करती थी कि स्वामी जी आप सुबह चाय बनाओगे तो मेरे लिए भी बना देना।
अब मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। ऐसी बात अर्जुन की हो गई थी। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जब किसी की महत्ता हमको पहचान में आती है ना, तो लगता है कि हमने कैसा व्यवहार किया। और आगे कहते हैं अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को मैं इतना नहीं जानता था, इतना ही मालूम था हाँ आप ग्रेट हो, लेकिन आप ग्रेटेस्ट हो ये मुझे मालूम नहीं था। और ऐसा क्यों किया? मया प्रमादात प्रणये नवापी। 3 कारण बताते हैं, अजानता तो वह महिमानम, प्रमादात और प्रणये नवापी। मनुष्य गलतियां करता है 3 कारणों से। एक कारण है अज्ञान में, दूसरा आदतवश, और तीसरा ज़्यादा ही प्रेम में आकर के आदमी गलती करता है। एक हमारे मित्र है, हम उनको कहते भाई दूर से बात करो। वो वाइल्ड प्रेम है उनका, कभी भी आ जाएंगे पीछे, वो भी स्वामी है, आ जाएंगे पीछे से एक लगाएंगे, अरे यार कहाँ गया था, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर निकल आता है। फिर मैंने कहा देखो बी डोमेस्टिक, डोंट बी वाइल्ड। तो वो जो करते हैं वो प्रेम से। तो कहते हैं कि यच्चा महासार्थम असत्कृतोसी, हमने आपका उपहास किया, आपका अपमान किया, विहारशय्यासन भोजनेषु, जब हम विहार करते थे या कभी बैठ रहे, कभी लेटे हैं, कभी खाना खा रहे, हर बार हमने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया है। और कभी अकेले में थे उस समय भी हमने आपका बड़ा अपमान सा किया है। तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम, हे भगवान मेरे वो सभी अपराधों को अब आप क्षमा कर दो। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ और किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। आप तो पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप तो सभी लोगों के पिता हो, चर अचर आपका ही है। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयात्, आप सबसे ज़्यादा पूजनीय हो, सभी गुरुओं के गुरु हो, आपके जैसा अन्य कोई है ही नहीं और आपसे अधिक भी कोई नहीं है। तो ये संपूर्ण जगत जो 3 लोकी है आपके प्रभाव से ही चल रही है। इसलिए हे भगवान तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इसीलिए मैं आपको साष्टांग नमस्कार करता हूँ। प्रसाद हे त्वाम अमीश वीड्यम, अब आप प्रसन्न हो जाओ भगवान, आप पूजनीय है। कैसे प्रसन्न हो जाओ? पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम। 3 उदाहरण देते हैं। जैसे पुत्र और पिता, जैसे छोटा बच्चा होता है, कई बार अपने बाप के गोदी में है, कभी दाढ़ी खींचता है, कभी पेन लेता है, कभी आईफोन को गिरा देता है। तो जैसे पिताजी उस बालक की सब बातें सह लेते हैं, या सखेव सख्यु, या कोई दोस्त है अपने दोस्त की उल्टी सीधी बातें सह लेता है, या प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम, या पति जैसे अपने पत्नी की गलतियां प्रेम में आकर के सह लेता है, इसी प्रकार से भगवान आप मेरे सब गलतियों को क्षमा कर देना। अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में, आपने जो अदृष्टपूर्व रूप मुझे दिखाया उसके द्वारा मैं हर्षित भी हो गया, लेकिन साथ साथ मेरे हृदय में भय भी प्रकट हो गया। इसीलिए भगवान आपका ये जो विश्व रूप है अब इसको मैं और नहीं सह सकता। तदेव में दर्शय देव रूपम, मुझे तो आपका वो विष्णु रूप प्रसन्न है कि जिसमें शंख चक्र गदा पद्म, आपके चेहरे पर मुस्कान है। बस मुझे तो आपको वही रूप पसंद है, वही हमको दिखाइए। और प्रसीद देवेश जगन्निवास, जगन्निवास विश्व रूप, देवेश भगवान विष्णु, तो प्रसीद आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ते। तो आप जो सहस्त्र बाह वाले हो इस समय विश्व रूप, अब चतुर्भुज हो जाइए। मुझे तो आपका वही रूप अत्यंत प्रिय है और वही मुझे दिखाइए। भले आप कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए आप फिर वो रूप धारण कर दो। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की बहुत ही सुंदर प्रार्थना करी है।
और इस प्रार्थना को हम भी अर्जुन के भाव से ही करेंगे। ध्यान से सुनना तो क्या क्या होगा। पहली महत्व की बात, आपके मन में जो ग्लानि है अच्छा बुरा करने की, हर एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती होती है, उससे कोई बुराई नहीं है। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो कि भगवान हम जैसे हैं आप हैं। प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो जो मैं दुखी होने वाला है, जो मैं ग्लानि को धारण कर रहा है, वो मैं गायब हो जाएगा और फिर उसके बाद एकदम फ्रेश होकर के स्टार्ट हो जाओ। तब जाकर के हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। बाकी का जो भाग है उसको कल के सत्र में, अंतिम सत्र में हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ओम नमः